एग्ज़ाम होता है तो उस 100 मार्क्स में से 25 अराउंड मार्क्स हमारे लेटर्स कंपलसरी आएंगे और आपको मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट में आपको ये क्वेश्चन रहेगा और कंपलसरी अगर आप ये करते हो, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है लेटर्स के बारे में भी, मतलब कुछ पढ़ा नहीं है या फिर आपने कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं याद किया है, फिर भी आप लेटर्स लिख सकते हो और आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब वो कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या हमें कुछ रट्टा करने की ज़रूरत है, ये सब मैं आपको बता दूँगी। तो जैसा कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ उसमें मैं आपको क्लियर वे में एक कंसेप्ट के थ्रू आपको बता देती हूँ कि जिससे अगर आप वो पढ़ते हो या उस तरीके से समझते हो तो आपको वो हमेशा याद रहने वाला है, मतलब कॉमन है, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम पे याद रहेगा। तो ये उस बेसिस पे मैं इस लेटर के रिगार्डिंग भी आपको बता देती हूँ। हमें ये लेटर्स हमें इन फ्यूचर नहीं आने वाले कि हाँ हमें लेटर करना है या लिखना है। अगर आप CS ले रहे हो तो वो बात अलग है, अदर देन मतलब ये लेटर हमारा 12th तक ही है ये टॉपिक, लेकिन एक कंसेप्ट के थ्रू अगर आप मतलब समझ लेते हो कि ये लेटर्स क्या होते हैं क्यों होते हैं तो ये आपको नॉलेज मिल जाएगा ओवरव्यू कि हाँ होता क्या है लेटर और क्यों लिखा जाता है। वैसे मैं बता देती हूँ कि कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी को तो लेटर मतलब जो शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, कुछ लोगों को मना कर दिया जाता है, कभी बोनस दिया जाता है, कभी डिविडेंड दिया जाता है। ये तो टॉपिक पढ़ा होगा ना, और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ पढ़ लो। जैसे 12th वाले लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट या बहुत सारे टर्म्स नहीं पता है कि हाँ बोनस क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, तो हाँ मेरे पास मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग बना दी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप लिंक पे जाकर पढ़ लो, क्योंकि बहुत इजी वे में 5 या 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बोनस क्या है, डिविडेंड क्या है। ये बहुत इजी टॉपिक है। वैसे मैं बता दूँ बोनस क्या होता है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, डिविडेंड क्या होता है वो भी हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब ये कौन से शेयर होल्डर्स को देते हैं, बोनस भी हमारा मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिविडेंड हमारे दोनों शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस और इक्विटी। अब और डिटेल में जाने के लिए आपको टॉपिक पढ़ना रहेगा, वो आप पढ़ लो। अभी हम इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हाँ, अब ये 20 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? क्या हमें लेटर का पूरा फॉर्मेट एकदम याद करने की ज़रूरत है? नहीं, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो आपके पास एक सिंपल वे है कि आप उस लेटर को कैसे लिखोगे, क्या लिखना है और आपको कैसे मार्क्स मिल जाए। तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले। अभी ये याद रखना, कोई भी लेटर हो आपको वैसे हम देखेंगे क्वेश्चन बुक्स में जो लेटर दिए गए हैं अराउंड 16 या 20 लेटर्स है। अब वो 16-20 में हमारे सारे लेटर इंक्लूड होते हैं कि जो शेयर होल्डर्स को लेटर्स दिया जाता है वो भी इंक्लूड है, डिबेंचर होल्डर्स को जो दिया जा रहा है वो भी इंक्लूड है, और हमारे बॉन्ड होल्डर्स है। तो ये डिपॉजिटर्स को भी जो लेटर दिया जा रहा है उसको भी इंक्लूड करके वो लेटर्स दिए गए हैं। 16 या 20 लेटर है। अब 16 या 20 लेटर पूरा का पूरा वैसे याद करना एक तरीके से ज़्यादा हो जाता है डेफिनेटली। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें पता रहना चाहिए कि वो लेटर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, और अगर कुछ टॉपिक छूटा हमें याद नहीं करना है बट फिर भी हमें मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना, सबसे पहले किसी भी लेटर को आपको लिखना है। अभी लेटर हमें किसे किसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने बता दिया शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को कब कब लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को बोनस दे रही है तो लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर रही है, मतलब किसी ने एप्लीकांट है जिसने एप्लीकेशन दिया है कि हाँ मुझे आपकी कंपनी में शेयर्स चाहिए, तो भी लेटर्स लिखना पड़ेगा। या फिर लॉजमेंट नोटिस। अब लॉजमेंट नोटिस क्या है, शेयर्स को जब ट्रांसफ़र करना रहता है, जैसे मेरा शेयर है और मैं मेरी बहन को दे रही हूँ, तो जब मैं अपनी बहन के नाम पे अपना शेयर ट्रांसफ़र करूँगी तो हमें लॉजमेंट नोटिस कंपनी की तरफ से आता है। तो वो लेटर्स कौन लिखती है? ओवरऑल सारे लेटर्स लिखने का काम हमारे एक ही पर्सन करता है कंपनी का, जो रहता है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के रिगार्डिंग जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियोस हैं, लेकिन अभी ये ध्यान दें। तो यहाँ सारे लेटर्स ये शेयर होल्डर्स के लिए हुए, और भी लेटर्स हैं।
फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को कौन से लेटर चाहिए? डिबेंचर होल्डर्स को भी उनका जो डिबेंचर अलॉट करेंगे वो लेटर हो सकता है, उनको इंटरेस्ट देंगे वो लेटर हो सकता है, और डिबेंचर्स भी अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ डिबेंचर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में। जब वो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है ना, उस टाइम पे भी उनको कंफर्मेशन के लिए लेटर जाएगा, तो वो भी लेटर हो गया। साथ में डिपॉजिट होल्डर जो होते हैं, जो कंपनी में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपना अमाउंट, बैंक को छोड़कर कंपनी में कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंपनी से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू बैंक। तो अब डिपॉजिट होल्डर्स को भी क्या करना पड़ता है, हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो लेटर में मतलब इतने सारे लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं है पूरा, लेकिन थोड़ा मोड़ा अपना एक कंसेप्ट के थ्रू एक लॉजिक लगाकर हमें लेटर लिखना रहेगा। सबसे पहले जैसे जो लेटर्स रहते हैं, कुछ लेटर्स 5-5 मार्क्स के रहते हैं और एक लेटर 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स में आपको वो लेटर आएंगे, जैसे आपको लेटर रहेगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, आप याद कर सकते हैं। और बोनस, अलॉटमेंट ऑफ बोनस, जब बोनस अलॉट करते हैं, बोनस देते हैं जिसको, और फिर एक इंटरेस्ट देने का भी लेटर है, वो भी 10 मार्क्स के लिए आ चुका है एग्जाम में, मेरे टाइम पे बोनस क्या आता है शायद से। देन उसके बाद हाँ, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ये भी सर्टिफिकेट है, इसका भी मतलब क्या था, एक लेटर था। ये 3-4 लेटर है जो 10 मार्क्स के आ सकते हैं, तो ये 4 लेटर है, अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कुछ बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक रिग्रेट लेटर होता है कि शेयर होल्डर्स जो एप्लीकांट रहता है, कि मैं बोलूँगी कि मुझे इस कंपनी का शेयर चाहिए, और कंपनी बोल देगी नहीं, हमारे पास से सारे शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, शेयर ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया था, तो उसके उस टाइम पे क्या होता है, जो कुछ लोगों को रिग्रेट मना करना पड़ता है। 1000 शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं और एप्लीकांट 1200 है, तो 200 लोगों को तो मना करना रहेगा, तो उन्हें रिग्रेट लेटर दिया जाता है। तो क्या लिखा जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। याद रखना, कोई भी लेटर रहेगा तो हमें स्टार्ट करना है कंपनी के नाम से। कंपनी के नाम पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी कंपनी का नाम रहेगा। अभी कैसा रहता है कि यहाँ क्वेश्चन में आपको कोई कंपनी का नाम नहीं दिया रहेगा, किसी शेयर होल्डर का एड्रेस नहीं दिया रहेगा, किसी डिबेंचर होल्डर का एड्रेस नहीं दिया रहेगा, और कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए रहेगी कि हाँ 10,000 शेयर्स इशू हुए थे या 10,000 शेयर्स क्या हुए, रिग्रेट हुए, ये सब नहीं बताया जाएगा। ये सब आपको खुद से बनाना, मतलब सोच लेना है कि आप की सेक्रेटरी हो और आपको लेटर लिखना है, और एक स्पेसिफिक कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी मतलब उठा सकते हो नंबर, 10,000, 5,000, 4,000, वो आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है कंपनी के नाम से। आप कोई भी कंपनी बना सकते हो, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, या आपके दिमाग में अगर कोई कंपनी है तो डाल सकते हो, जैसे शिमला प्राइवेट लिमिटेड, आज़ाद कंपनी, और या जो। तो मैंने स्टार्ट किया है स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब आप कंपनी का नाम लिखोगे तो ये याद रखना है, आपको कंपनी का नाम लिखना है कैपिटल, तो कैपिटल लेटर में आप कंपनी का नाम लिखोगे। एक तरीके से अच्छा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, जो चेक करेगा पेपर एग्जामिनर, उसके सामने एक अच्छा इम्प्रेशन रहेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है प्रॉपर वे में, आपको पता है कि लेटर लिखना है। तो इसे याद रखना कि कंपनी का नाम आपको कैपिटल में डालना है, सिंपल। उसके बाद कंपनी के जस्ट नीचे आपको क्या करना है, कंपनी का एड्रेस डालना। अभी वो एड्रेस हम कुछ भी डाल सकते हैं, भाजीवाड़ी, एक स्टैंडर्ड एड्रेस डालोगे तो अच्छा लगेगा, जैसे विलेपार लेन, दुर्गा रोड, हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, कुछ भी थोड़ा बना कर या कैसे भी आप वो डाल सकते हो। साथ में ही एड्रेस के बाजू में आपके टेलीफोन नंबर, या फिर आपके पास कंपनी की कोई भी ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी कैसे बनाओगे, ईमेल आईडी आप बना सकते हो स्टार इंडस्ट्रीज में, तो स्टार इंडस्ट्री 312 या जो भी @gmail.com, redfmail.com, जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। देन उसके बाद वेबसाइट। अब वेबसाइट कैसे, वेबसाइट कंपलसरी नहीं है, या ईमेल एड्रेस कंफर्म, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप लिख सकते हो। अच्छा, तो कंपनी में वेबसाइट कैसे रखोगे, www.starindustry.com हो गया। देन उसके बाद ये हो गया, यहाँ आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
ऐसा एक तरीके से कैसा है कि आपके फॉर्मेट को भी देखकर आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे हमने अकाउंट्स में सुना है कि अकाउंट्स में हमें कैसे मार्क्स मिलते हैं कि हाँ कुछ तो लिखा है, बच्चे ने स्टार्ट तो किया है, एक दो एंट्री तो है, एंट्री बेस पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से आपको ओवरऑल मतलब लेटर नहीं पता है बट फिर भी आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपने कुछ तो लिखा है। अब वो कुछ तो मतलब क्या लिखोगे, आपको वही लिखना है जिस चीज़ के रिगार्डिंग लेटर है। तो अगर समझो आपको शेयर्स अलॉट करना है और उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है, तो अंदर क्या लिखना है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के अंदर ये जो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये जो साइड साइड में अभी लिखना रहता है वो सारे लेटर में सेम रहता है। और अगर सारे लेटर में सेम है तो हमें एक ही बार उसको समझना है। अगर आप 2 से 3 लेटर लिखते हो रफ पेज पे या घर से खुद से ट्राई करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लेटर में लिखना क्या है और आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। तो आपको 20 मार्क्स आपके हाथ में है तो उसको जाने मत दो, मेरा तो बस इतना ही करना रहेगा। और लेटर में क्या लिखना है क्या नहीं और सारे लेटर पढ़ने पड़ेंगे या याद करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है। नाम से समझ में आ जाएगा कि वो लेटर किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई है। और अगर नाम से आपको समझ में आ रहा है तो आपको बस उसके अंदर उसी के रिगार्डिंग 2-3 लाइन लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और लिखना तो जरूर है। नेक्स्ट आता है यहाँ फैक्स नंबर कुछ भी डाल दो 45378 जो थोड़ा 7 या 8 नंबर का फैक्स नंबर डाल देना। देन उसके बाद रेफरेंस नंबर आपको डालना है तो रेफरेंस में आप कुछ भी डालो, डी से स्टार्ट करो मत करो 35 2012 आपको बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, कुछ भी डालो आप खुद से। देन उसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, सेक्रेटरी जिसको लेटर लिख रही है उसका एड्रेस और नाम। तो नाम भी अभी तो आपको ही बनाना है ना क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि किसको लिखना है। तो मिस्टर राजेश सिंह, मिस्टर अनुराग सिंह, आशीष मेहरा जो भी। तो यहाँ हमने लिखा है मिस्टर भावे सिंह जवान। देन उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है तो कोई भी एड्रेस आपको बनाकर रखना है, मुंबई महाराष्ट्र दिल्ली पंजाब गुजरात कुछ भी डालो। देन उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन में जो भी रहेगा, क्वेश्चन में बोल दिया ना लेटर टू डायरेक्टर या फिर लेटर टू डायरेक्टर तो नहीं रहेगा वैसे तो, डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखना है या डिपॉजिट होल्डर्स को लिखना है रिगार्डिंग अलॉटमेंट। ओके अभी लिख दिया रिगार्डिंग अलॉटमेंट राइट लेटर टू डिबेंचर, तो यहाँ आपको लिखना है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, सिंपल। अगर बोल देगा कि लेटर लिखना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपको बुक में डाइजेस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट एकदम लंबे लाइन में लिखा रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर भावे, इतना ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में भी चलेगा, उसके बाद मिल जाती है। ओके तो हमारा सब्जेक्ट हमने लिख दिया कि हाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इतना तक ही। देन उसके बाद आ गया डीएस है। अब हम किसको लिखते हैं, अब हम लिख रहे हैं जिसको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो समझो कि शेयर मुझे अलॉट किया जा रहा है तो जो लेटर लिखेगी वो सेक्रेटरी वो मेरे नाम पे लिखेगी। तो लेटर में क्या लिखेगी, अब लेटर में वो ये मुझे बताएगी कि देखो आपका एप्लीकेशन मिला मुझे, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, वो बताएगी कि हमें आपका एप्लीकेशन मिला 10 तारीख को। और याद रखना यहाँ देखो डेट लिखी हुई है, यहाँ डेट दी हुई है 18 जून 2021। क्या लग रहा है ये लेटर सही रहेगा? जी बिल्कुल, ये जो लेटर लिख रही है सेक्रेटरी वो करंट डेट मतलब आज की जो भी दिन रहेगी उसके पहले के ही दिन रहेगी। मतलब हम बाद में तो लेटर नहीं लिखने वाले ना, जो दिन अभी तक आया नहीं है उस दिन के डेट हम नहीं डाल सकते, तो जो दिन बीत चुका है वही डेट डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो डेट हम लिख देंगे, उसमें फोकस मत करना, हमें बात में बताती हूँ। ये हो गया। अब हमारा बात क्या चल रहा था कि हाँ तो क्या लिखेगी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मुझे बताएगी कि हाँ हमें आपका एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन नंबर ये था, आपने 10,000 शेयर्स मांगे थे जिसकी वैल्यू 10 रुपये थी, बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी रहेगी टेबल बना देगी छोटा सा जिसमें लिखा रहेगा कि हाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितना मांगा था, फिर उसके बाद वो शेयर्स का डिस्टिंक्ट मतलब वो नंबर क्या है, कौन सा डिस्टिंक्टिव नंबर, तो वो बता देगी कि हाँ वो नंबर कौन सा है, 100 से 200 के बीच में है,
2000 से लेकर 12,000 के बीच में है, जो मैंने 10,000 शेयर्स मांगे उसका नंबर बता देंगी। देन उसके बाद अमाउंट, कितना अलॉटमेंट मनी मैंने पे किया है और मुझे एप्लीकेशन मनी मैंने कितना पे किया है और अलॉटमेंट मनी मुझे और कितना पे करना रहेगा। देन उसके बाद नीचे वो और मेंशन कर देगी कि आपको इतनी डेट तक या इतने कुछ भी इन्फॉर्म कर देगी कि आपको अलॉटमेंट मनी क्या करना पड़ेगा, अभी पे कर देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद थैंकिंग यू और कंपनी का सील रहेगा क्योंकि कंपनी शेयर्स क्या करी है, अलॉट कर रही है। देन उसके बाद ये हमारा राइट हैंड साइड में कॉर्नर में लिखा रहेगा योर्स फैक्ट्री, ये कंपलसरी है। जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो कंपनी का नाम, सिग्नेचर हमेशा सेक्रेटरी का रहेगा। देन उसके बाद अभी कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किए तो कंपनी और क्या करेगी, कंपनी और ये अलॉटमेंट लेटर जैसे लिखी है, देन उसके बाद अलॉटमेंट स्लिप भी देती है कि हाँ शेयर्स आपको अलॉट हो गया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सॉरी बहुत पुरानी बुक है। अभी कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, अभी कंपनी प्रोवाइड करेगी अलॉटमेंट रिसिप्ट क्योंकि शेयर्स अलॉट हो गए। अब अगर आपने अलॉटमेंट रिसिप्ट का परफॉर्मा नहीं बनाया या अलॉटमेंट स्लिप का परफॉर्मा नहीं बनाया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आप ये सोच रहे हैं। तो 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको मिल जाएगी 7 या 8 मार्क्स। आई थिंक इतना काफ़ी, 2 मार्क्स इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ वैसे अगर आप अलॉटमेंट स्लिप या रिसिप्ट बता रहे हो तो आपको ये कंपनी का नाम लिखना रहेगा, ये चेक देख सकते हो, कंपनी का नाम लिखना रहेगा, देन कंपनी का एड्रेस रहेगा और एक रेफरेंस नंबर रहेगा और साथ में लिखा रहेगा कि हाँ इतना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है और हमारा कंपनी का सील रहेगा, रिवेन्यू स्टैम्प रहेगा, कंपनी की जो वैल्यू रहेगी और बैंक का सिग्नेचर रहेगा। देन बस इतना काफ़ी है। अगर उसी जगह पे कंपनी क्या कर रही है, मना कर रही है, शेयर्स आपको अलॉट नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे भी सेम फॉर्मेट में रहेगा। आपको क्या रहेगा, कंपनी का नाम यहाँ से स्टार्ट होगा, कंपनी का एड्रेस दिया रहेगा, सेम रेफरेंस नंबर रहेगा, हमारे जो शेयर्स होल्डर जिसने अलग एप्लीकांट था जो उसका क्या रहेगा, उस पर्सन का एड्रेस और नाम रहेगा। देन सब्जेक्ट में रहेगा रिग्रेट ऑफ डेथ। यहाँ क्या कर रहे हैं, नॉट अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम शेयर्स को अलॉट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग लिख, जैसे वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स था तो यहाँ हम लिख देंगे नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कि हम लोग नहीं अलॉट कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ नीचे रीज़न लिख देंगे कि देखो बाबा ये हमारी तरफ से आपने जो अलाउ किया था, हमारी मीटिंग हुई है, वो एप्लीकेशन जो आपने दिया था उस एप्लीकेशन को आपने कैंसिल कर दिया है, मतलब हम शेयर्स नहीं अलॉट कर रहे हैं क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये डिसीजन हुआ। कभी भी कोई भी मतलब जैसे हम क्या बोलेंगे कि मीटिंग हो रही है कंपनी में तो ये याद रखना जो मीटिंग होएगी और अलॉटमेंट करना रहे, रिग्रेट करना रहे, ट्रांसफ़र करना रहे, डिपॉजिट देना रहे या फिर डिविडेंड देना रहे, इंटरेस्ट देना रहे, बोनस देना रहे, ये सारा का सारा फैसला कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाएगा मीटिंग में। और कौन सी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में। और ये फैसला करेगा कौन, ये करेगी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेक्रेटरी अपने बिहाफ पे कुछ नहीं बताएगी, सेक्रेटरी सिंपल सा लेटर में एक चीज़ मेंशन करेगी कि देखो हमारी कंपनी में इस डेट को मीटिंग हुई थी, मतलब आज की डेट पे जो भी लेटर लिखती है, जैसे मैंने लिखी, मेरा लेटर है आज के डेट का 13 अप्रैल को मैं लेटर लिख रही हूँ, तो मैं उसको बताऊंगी किसको, जो शेयर होल्डर है जिसको लेटर लिख रही कि हाँ 10 अप्रैल को, मतलब 2 या 3 दिन पहले, कभी भी मीटिंग पहले हुई रहेगी तब जाके मैं आज बता रही हूँ, ये बात याद रखना। तो मैं बताऊंगी कि हाँ 10 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, बोर्ड डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया या जो मीटिंग में कैंसिल हो गया, आपको शेयर अलॉट नहीं करना। सिंपल सी लाइन बोल के आपको क्या कर देंगे। फिर वहाँ हमें चाहिए तो मेंशन करना कंपलसरी नहीं है कि आप सोचोगे कि हाँ ये बॉक्स बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं बना पा रहे हो, आप भूल जा रहे हो कि हाँ फॉर्मेट क्या था, क्या बनाना है, क्या लिखना है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, होता है, वो इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते, कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा बोलना है कि हाँ आपने जो शेयर्स अलॉट मांगा था, एप्लीकेशन दिया था 10,000 शेयर्स के लिए, 1,000 शेयर्स के लिए, वो शेयर्स क्या कर रहे हैं, आपको अलॉट नहीं हुए। सिंपल इतनी सी लाइन बोल के आपको लेटर क्लोज करना है।
और भी बहुत सारे लेटर, जैसे डिविडेंड अगर आप दे रहे हो तो आपको उसमें इन्फॉर्म करना है कि देखो आपके पास इतने शेयर्स है, उस शेयर्स के बेसिस पे कंपनी में डिविडेंड कभी भी कौन सी मीटिंग में होता है, हमारे मीटिंग में टाइप्स होते हैं, देन उसके बाद उसमें भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है, कभी स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है, कभी जनरल रिजोल्यूशन रहता है। तो जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन बोनस के टाइम पे पास किया जाता है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% लोग जो मीटिंग में है वो एग्री हो रहा है तो उस बेसिस पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा और आपको बोनस दिया जाएगा। तो अगर कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोनस मिल रहा है तो आपको बोनस शेयर्स के टाइम पे बस इंफॉर्मेशन देनी है कि हाँ कंपनी ने बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ मीटिंग, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि जो शेयर्स है उसको 1:1 रेशियो में बोनस शेयर्स दिया जा रहा है। इसका मतलब जिसके पास 10 शेयर है उसको 10 शेयर्स और बोनस दिया जा रहा है क्योंकि कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। तो आपके पास पहले 10 शेयर थे, अभी 10 शेयर्स मिल रहा है, ऐसा बोनस। और नए शेयर्स का हमें एक नंबर दे देना है कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिंग नंबर है, दैट्स इट। तो ओवरऑल बहुत इजी फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का। तो फॉर्मेट यही है, डेट ऐसी डालनी रहेगी, रेफरेंस नंबर ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही करना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आ रहा है और आपको ये लेटर या ये वीडियो में से कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी और बता दूँगी। पर मैं आपको इतना बता दूँगी कि हाँ आपको लेटर ऐसे ही लिखने हैं, सब ऐसे ही करना है। और 20 मार्क्स को तो मैं बोलूँगी प्लीज़ हाथ से जाने मत दो, वो 20 मार्क्स तुम्हारे हैं और उसको लेके रहो। तो मतलब बहुत अच्छे से कर लेना, बस थोड़ा सा पढ़ना है, एक बार ज़्यादा नहीं कुछ करना है ना। तो आपकी एग्ज़ाम्स वैसे भी पोस्टपोन हो चुकी है, न्यूज़ सबको आ चुकी रहेगी, तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गई है ना, तो अभी चुपचाप क्या करना है आपको कि लेटर्स को पढ़ लो एक बार। या आपको अगर कुछ कंसेप्ट, कुछ पॉइंट्स, ये टर्म्स नहीं पता है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है और रिग्रेट ऑफ शेयर्स क्या होता है, बोनस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिविडेंड क्या है, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ और बहुत ही इजी तरीके से, तो प्लीज़ उसे देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हाँ कुछ अच्छे लोगों और सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए कि हाँ उनको भी हेल्प मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।